अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिस्पोज़ल हमने पढ़ लिया बाय सेल, अगर आप एसेट को सेल कर दें। डिस्पोज़ल थ्रू एक्सचेंज पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे डिस्पोज़ल थ्रू फायर या डिस्पोज़ल थ्रू इंश्योरेंस या डिस्पोज़ल थ्रू थेफ्ट। तो डिस्पोज़ल का मतलब क्या है? बेसिकली एसेट को ऑर्गेनाइजेशन में से, बिज़नेस में से निकाल देना। सेल की सूरत में, एक्सचेंज की सूरत में, ये थेफ्ट हो गया तो चला गया, यानी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से डी रिकग्नाइज करना, उसमें से ख़त्म करने को डिस्पोजल कहते हैं। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 100,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 30,000, इंश्योरेंस claim received is equal to 4,000। ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 10,000, accumulated depreciation is equal to 5,000, insurance claim admitted by insurance company is equal to 2,000। एक तीसरा सवाल और बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ एसेट is equal to 10,000, accumulated depreciation is equal to 6,000, asset theft नो इंश्योरेंस। ये मैंने 3 सिचुएशंस बनाई हैं जी। पहली सिचुएशन ये है जिसमें एसेट आपका फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रॉय हो गया। जी स्टूडेंट्स, मैंने 3 सिचुएशंस बनाई हैं। पहली सिचुएशन में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ हमें 4,000 रुपये का, एसेट हमारा डिस्ट्रॉय हो गया है। देखिए ऑर्गेनाइजेशंस में सम टाइम कोई नेचुरल कैटास्ट्रॉफी की वजह से एसेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्रेकडाउन की वजह से एसेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ज़लज़ला आ गया खुदा न खास्ता, सैलाब आ गया खुदा न खास्ता, बिल्डिंग नीचे गिर गई खुदा न खास्ता, तो एसेट हमारा डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एसेट डिस्ट्रॉय जो हुआ है वो हमने इंश्योरेंस करवाई हुई थी उसकी। अगर इंश्योरेंस कराई हुई थी तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 4,000 रुपये रिसीव हो गए। दिस इज़ द केस 1। दूसरे केस में हमने इंश्योरेंस करवाई हुई है, एसेट हमारा डिस्ट्रॉय हुआ है, लेकिन अभी इंश्योरेंस मिली नहीं है। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, अभी तक कंपनी ने सिर्फ एडमिट किया कि ठीक है हम आपको ये पैसे देंगे। तीसरे केस में हमारा एसेट या तो डिस्ट्रॉय हो गया या थेफ्टिंग हो गई है, लेकिन हमने इंश्योरेंस नहीं कराई हुई। तो तीनों केसेस में हम डिस्पोजल को कैसे बुक करेंगे? ये देखिए जी, इस सूरत में क्या होगा, हमने सबसे पहले एसेट को डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? डिस्पोजल डेबिट टू एसेट अपनी कॉस्ट पे, दैट इज़ 100,000। ठीक है जी, ये तो वही एंट्री है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स में निकालते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल कितनी है जी? 30,000 लिखते हैं जी, 30,000। ये होगी 2 एंट्रीज।
तीसरा डिस्पोज ऑफ हुआ है, जैसे हमें कैश मिलता है वैसे इंश्योरेंस कंपनी से हमें कैश मिल गया, तो एंट्री करते हैं कैश की, कैश अकाउंट टू डिस्पोजल। कितना कैश मिला जी, वी गॉट 4000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, तो रिमेनिंग विल बी प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अगर इसकी मैं नेट एंट्री करना चाहूँ तो नेट एंट्री क्या होगी, मेरे पास सबकी एक ही नेट एंट्री कर लेंगे इंशाल्लाह। नेट एंट्री क्या होगी इसकी, पहली एंट्री एसेट हमारे पास क्रेडिट हो रहा है तो मैं एसेट को क्रेडिट कर देता हूँ, एसेट क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से 100,000 से पहले केस में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो लिख देते हैं जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर ₹30,000। ठीक है, कैश मिल गया तो लिख दें जी कैश ₹4,000। बाकी इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, वो या तो हमारा गेन है या हमारा लॉस है। देखिए कौन सी साइड ग्रेटर है, आई एम सीइंग दी डेबिट साइड इज़ ग्रेटर, क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर। 100,000 है, 30,000 का हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी है, 4,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं। ठीक है जी, तो इसका जो डिफरेंशियल आएगा वो डेबिट साइड पे आ जाएगा, ये 1 लाख है, 30,000 ये माइनस किया, 70,000 4,000 ये माइनस करेंगे तो इट्स 66,000, ये हमें लॉस हो गया, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस की एंट्री कर लेंगे, लॉस ऑन डिस्पोजल टू डिस्पोजल अकाउंट लिख लें जी, लॉस ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 66,000 का, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 66,000। ठीक है जी, तो फ़र्क कहाँ पे आया, कैश रिसीव, ये बिल्कुल वही केस बन गया जो हमने ओरिजिनली एसेट किसी को सेल कर दिया, समझ लें कि सेल कर दिया, अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कैश दे रही है, कस्टमर को नहीं बेचा, तो डिस्पोजल में कोई चेंज नहीं है, अकाउंटिंग वही है। दूसरे केस में आइएगा, यहाँ पे कहता है इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो इस केस में क्या होगा, यही एंट्रीज एज इट इज़, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट को आपने सबसे पहले अपनी बुक्स में से निकाल लें, 10,000 रुपये का एसेट है तो 10,000 रुपये से आपकी बुक में से इसको मैंने डी रिकग्नाइज कर दिया, इसको डिस्पोजल में ट्रांसफ़र कर दिया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, अमाउंट ₹5,000। अब इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसे नहीं दिए, यहाँ पे तो कैश दे दिया था, यहाँ पे कैश नहीं दिया, कहते हैं जी हम आपका क्लेम एडमिट कर रहे हैं, पैसे आपको मिल जाएंगे। तो अगर एडमिट किया तो मैं लिखूँगा इंश्योरेंस रिसीवेबल, एसेट बन गया ना, रिसीवेबल है, जिस तरह आपने डेटर से पैसे लेने होते हैं, इट्स रिसीवेबल अमाउंटिंग टू ₹2,000। क्रेडिट किसको करेंगे, डिस्पोजल को जी, डिस्पोजल क्रेडिट तो 2,000 से। ठीक है जी, तो अब अगर इसकी एक ही नेट एंट्री पास कर दें, यहीं पे अगर मैं लिख दूं नेट एंट्री में एसेट हमारा क्रेडिट हुआ, इस केस में अकाउंटिंग यही है, एसेट क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। ठीक है, दूसरी केस में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है तो 5,000, यहाँ पे कैश है, यहाँ पे रिसीवेबल आ गया 2,000 का, तो देखिए हमें कितना लॉस हो गया 5,000 और ये 7,000 है, तो हमें लॉस हो गया 3,000 का। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं, लॉस की क्या एंट्री होगी, लॉस ऑन डिस्पोजल, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, कितनी अमाउंट का है जी, इट्स 3,000, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, ये था हमारे पास केस 2। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ पे कैश रिसीव हो गया, यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस रिसीवेबल आ गई, बाकी सारा सवाल सेम है। अब आइएगा तीसरे केस में, तीसरे केस में कहता है जी एसेट थेफ्टिंग हो गई एसेट की, इन केस ऑफ नो इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस नहीं कराई हुई आपने, यानी अब आपको मिलना कुछ नहीं है, ये वाली एंट्री नहीं होगी, ये वाली, ना कैश मिलेगा ना इंश्योरेंस रिसीवेबल आएगी, तो इसको भी ट्रांसफ़र कर दें, एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे अगर आप डिस्पोजल में तो क्या एंट्री होगी, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट अमाउंटिंग टू ₹10,000।
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर ट्रांसफ़र करें तो उसकी एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, अमाउंटिंग टू ₹6,000। ठीक है जी। तीसरी एंट्री कैश की होनी नहीं, कैश है ही नहीं, थेफ्ट हो गया तो सारे का सारा आपका नुकसान है। तो आखिरी एंट्री क्या होगी, गेन या लॉस की। तो कितनी वैल्यू का हमारा एसेट था, 10,000 रुपये का एसेट था, 6,000 रुपये की हमने बेनिफिट उठा लिया, 4,000 रुपये का एसेट था, तो उसके लिए एंट्री कर दें। 4,000 रुपये का नुकसान हो गया तो लॉस ऑन डिस्पोजल टू डिस्पोजल अकाउंट 4,000। ठीक है जी। और अगर इसके नेट एंट्री करें तो ये इसके नेट एंट्री है। एसेट कितनी अमाउंट का गया, 10,000 का, लिख दें जी 10,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गई जी 6,000 से, तो लिख दें 6,000। ठीक है। कैश आया नहीं तो यहाँ पे लिख दें 0। तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज़ ए लॉस 4,000। गेन भी हो सकता है। तो दिस इज़ द डिस्पोजल थ्रू फायर, इंश्योरेंस एंड थेफ्ट। तो अब हमने इंश्योरेंस पढ़ ली है 3 तरह से। नंबर 1 इंश्योरेंस थ्रू सेल, नंबर 1। नंबर 2 इंश्योरेंस थ्रू एक्सचेंज, और नंबर 3 डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, नंबर 3 डिस्पोजल थ्रू फायर, इंश्योरेंस और थेफ्ट। ठीक है जी। अब हमारा जो सीखने वाला काम है वो कम रह गया। अब इंशाल्लाह हम इसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।